भगवान की कथा की महिमा को गोपिकाओं ने गाया। गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया आप नहीं मिल सकते, आपकी कथा नहीं मिल सकती, तो कम से कम आप अपने अधरों पर शोभित होने वाली उस बंसी की तान सुना दो। गोपिकाओं ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा था और आज गोपिकाएं जब केवल बंसी की तान सुनकर के संतोष करना चाहती, भगवान प्रसन्न हो गए और रास मंडल के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और भगवान का रास रचा, आज भी भगवान का रास रच रहा है। अगर आप लोग कभी वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में एक स्थान है निधिवन। निधिवन में आज भी कन्हैया जी रास रचाते हैं। आप निधिवन जाना, जाकर के दर्शन करना। अंदर भगवान का श्रृंगार महल है, वहां पर रात में भगवान के लिए लड्डू रखे जाते, भगवान के लिए पान रखा जाता, भगवान के लिए दातून रखी जाती, फूलों के हार रखे जाते। रात में इतना सामग्री व्यवस्थित करने के बाद पुजारी मंदिर में ताला लगा करके चले जाते हैं और जब सवेरे आकर के मंदिर खोलते हैं तो फूल बिखरे हुए मिलते, लड्डू फूटा हुआ मिलता, पान चबाया हुआ मिलता और दातून करी हुई मिलती। मेरे भाई आज भी भगवान रास रचा रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने रास रचाया और जिस समय भगवान ने रास रचाया, कैलाश पर्वत से पार्वती मैया रोज रास देखने के लिए आने लगी। एक दिन भोले बाबा ने पूछ लिया, देवी तुम ये सवेरे सवेरे तैयार होकर के कहां चली जाती? पार्वती जी बोली हम कन्हैया का रास देखने जाते। भोले बाबा ने कन्हैया के रास के विषय में सुना। भोले बाबा बोले देवी हमको भी लेकर के चलो। पार्वती जी ने मना किया, बाबा हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि रास मंडल का जो द्वार बना हुआ है, द्वार के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है पुरुष प्रवेश निषेध। रास मंडल में केवल गोपी ही जा सकती हैं, वहां पुरुष के रूप में केवल कन्हैया ही रहते। भोले बाबा ने कहा पार्वती सुनो, अगर रास मंडल में जाने के लिए गोपी बनना पड़ता है तो तुम हमको भी आज गोपी बना दो। पार्वती जी ने सुना तो हंसी आ गई, बाबा आप गोपी बनोगे? भोले बाबा बोले कन्हैया का दर्शन करने के लिए कुछ भी बनना पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं है। और मेरे भाई माफ करना, भगवान की कथा सुनने के लिए कहीं भी बैठना पड़े उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भोले बाबा आज गोपी बनने को तैयार हुए, पार्वती जी का बिल्कुल मन नहीं था। पार्वती जी ने बहुत मना किया और जब भोले बाबा जिद पर अड़ गए, पार्वती जी गुस्से में अंदर गई, पुराना वाला लहंगा चुन्नी ला करके भोले बाबा को दे दी। बाघंबर पहनने वाले भोले बाबा लहंगा चुन्नी पहनना क्या जाने, जिसमें हाथ डाले जाते उसमें पैर डाल करके भोले बाबा खड़े हुए, आवाज लगाई पार्वती ये तो ऊपर नहीं जा रहा। पार्वती जी आई, पार्वती जी ने देखा तो हंसी आ गई, सारा गुस्सा दूर हो गया। पार्वती जी आज भोले बाबा को गोपी के रूप में श्रृंगार करने लगी। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी, बोले गौरा से शंकर जी देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चले
गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ खो गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ खो गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ खो गई है तुम्हारी। मर्द से मर्द से मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना। देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, देवी हम भी जनाना बनेंगे। देवी हम भी जनाना बनेंगे। जय हो। जय हो। भोले बाबा ने नंदी को बुलाया और नंदी से पूछा, एक बात बताओ नंदी, सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ मिलती। नंदी बोले, प्रभु बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर पठाया। नंदी को तुरंत बुलाया और बनारस की ओर बैठाया। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर पठाया। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर बैठाया। है बनारस से साड़ी मंगाई, अपने ओठों पे लाली लगाई। है बनारस की साड़ी मंगाई, अपने होठों पे लाली लगाई। नागपुर से नथुनिया मंगाई, अपने हाथों में मेहंदी रचाई। नथुनिया मंगाई, अपने हाथों में मेहंदी रचाई। करधनी 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 कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर। देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, देवी हम भी जनाना, देवी हम भी जनाना बनेंगे, देवी हम भी जनाना बनेंगे। बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे। पार्वती जी ने आज भोले बाबा को साड़ी पहनाई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। क्या? साड़ी की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। भोले बाबा को साड़ी पहनाई गई और पार्वती जी ने सोचा भोले बाबा को कोई पहचान न ले, इससे लाओ भोले बाबा के घूंघट कर दे। माताएं घूंघट करें तो मुंह तक करें, और भोले बाबा के घूंघट करने का नंबर आया तो नीचे 1.5 हाथ की दाढ़ी। पार्वती जी ने दाढ़ी छुपाने के लिए घूंघट लंबा किया और सारा का सारा घूंघट आगे आ गया और पीछे 3-3 हाथ की जटाएं दिखाई पड़ने लगी। भोले बाबा बड़ी मुश्किल में तैयार हुए। पार्वती जी भोले बाबा को लेकर के गई। भोले बाबा घूंघट किए खड़े, रास मंडल में चारों ओर गोपिकाएं खड़ी थी, बीच में कन्हैया जी आ गए।
कन्हैया जी ने सारी गोपिकाओं को देखा, सारी की सारी गोपिकाएं तो मुंह खोल करके खड़ी हैं, भोले बाबा घूंघट किए खड़े। कन्हैया जी ने आवाज लगाई, हमारे रास मंडल में कोई गोपी कहीं से आई हो पर्दा नहीं करेगी। भोले बाबा ने सुना तो पार्वती जी का हाथ पकड़ करके खींचा, पार्वती अब क्या होगा? पार्वती जी बोली, हमने तो पहले कहा था महाराज। भोले बाबा बोले, देवी एक बार इज्जत बचाओ, अब दोबारा नटवर की लीला देखने हम बिल्कुल नहीं आएंगे। पार्वती जी बोली, अब आ गए हो, अब तो जो होगा वो हो ही के रहेगा। कन्हैया जी रास मंडल में नाचना प्रारंभ करते हैं। नाचते नाचते कन्हैया जी आए। भोले बाबा कन्हैया का नृत्य देखने में इतना खो गए कि भोले बाबा को ध्यान नहीं रहा। कन्हैया जी आए, भोले बाबा के बगल में आकर के खड़े हुए और एक झटके में भोले बाबा का घूंघट उठा दिया। डम 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 करके भोले बाबा ने डमरू बजाया। कन्हैया जी बोले, बाबा बहुत सुंदर लग रहे हो, अब इस वृंदावन को छोड़ करके मत जाना। भोले बाबा उसी रूप में वृंदावन में निवास करने लगे और जिस स्थान पर निवास किया उसका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। आप जाना, जाकर के गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना। सवेरे के समय वहां शिवलिंग का दर्शन होगा और शाम को उसी शिवलिंग में गोपी के श्रृंगार का दर्शन होता है। भगवान गोपेश्वर महादेव कहलाए। रास लीला पूरी हुई, लेकिन जो रास लीला है, रास लीला के ऊपर लोग बहुत आरोप लगाते। कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया। जीवात्मा का परमात्मा में विलास ही सच्चा महारास है। भगवान ने सारी गोपिकाओं को नहीं अपनाया, भगवान ने उन गोपिकाओं को अपनाया जिन गोपिकाओं ने कन्हैया के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। भोले बाबा को भी अगर रास में आना पड़ा तो गोपी बनना पड़ा। गोपी किसको कहते? गो नाम इंद्री पी नाम पिबती। जो प्राणी अपनी सारी इंद्रियों से भक्ति रूपी रस का पान करता है उसी को गोपी कहते। गोपी का मतलब स्त्री और पुरुष से नहीं होता। गोपी एक भाव होता है। और अगर आपको दर्शन करना हो गोपी भाव का तो कभी आप लोग राधाष्टमी के अवसर पर बरसाने जाकर के देखना। राधाष्टमी के अवसर पर आप बरसाने जाना, वहां देखना कितने पुरुष आपको गोपी के रूप में राधा कृष्ण को मनाते हुए नजर आ जाएंगे। मेरे भाई, गोपी एक भाव है। स्त्री और पुरुष जो चाहे वो गोपी बन सकता, और बिना गोपी बने हमें रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। हम गोपी बने, इसी के लिए ये कथाएं होती। हमारे हृदय में गोपियों की तरह समर्पण आ जाए, हमारे हृदय में गोपियों की तरह प्रेम जागे, इसीलिए ये कथाएं होती। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में रास लीला करी। लेकिन लोग बहुत बातें कहते, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। एक लोग बोले, महाराज अगर कन्हैया जी इतनी गोपिकाओं के साथ रास रचा सकते तो क्या हम एक दो के साथ भी नहीं? लोग बराबरी करते हैं परमात्मा से। थोड़ा सा विचार करना। कन्हैया जी ने रास रचाया बहुत बाद में। जिस समय कन्हैया जी 6 दिन के भी पूरे नहीं हुए थे, पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई। पहले जहर पीना और जहर पीने से बच जाना, उसके बाद रास रचाने की सोचना। जिस समय भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर उठाया। अरे गिरिराज पर्वत तो बहुत बड़ा है। आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, चक्की का एक पत्थर और एक उंगली से नहीं, 5 उंगली से पहले 7 दिन उठा करके खड़े रहना, उसके बाद रास रचाने की सोचना। लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन भैया, जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो भगवान की लीला को उतना ही समझ पाएगा। जैसे
समुद्र में जल भरा हुआ है, समुद्र में जल भरा हुआ है और एक व्यक्ति गया। जिस व्यक्ति की जितनी पहुंच थी, कोई कमर तक गया, उसको लगता है समुद्र में कमर बराबर जल है। कोई कंठ तक गया, उसको लगता है समुद्र में कंठ बराबर जल है। लेकिन समुद्र में कितना जल है ये तो कोई गोताखोर जान सकता है, जो जाकर के समुद्र की गहराइयों में डूबता है। भगवान की लीला के ऊपर हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया कुछ ना कुछ कहती ही रहेगी। इस दुनिया का नियम बड़ा विचित्र है। जो सच बोलते थे सदा, जो सच बोलते थे सदा, आज वो ही सूली चढ़ाए गए। सत्य बोलने वालों को बोले कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, और झूठ बोल करके चाटुकारी करके आज लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो सच बोलते थे सदा वो ही सूली चढ़ाए गए। जिनके मन में कुछ पाप था वो नियम से सिवाले गए। जिनसे घर में उजाला हुआ आज वो ही घर से निकाले गए। और कन्हैया की लीला इस महारास के न जाने कितने मतलब निकाले गए। जिसकी जितनी बुद्धि भगवान की लीला को उसने उतना ही समझा। शंखचूड़ नाम के यक्ष का भगवान उद्धार करते हैं। इसके बाद में कथा आती है, एक दिन नारद जी ने कन्हैया जी से पूछ लिया, कन्हैया जी आपका अवतार पापियों का विनाश करने के लिए हुआ, और अभी सबसे बड़ा पापी कंस तो जीवित है। कन्हैया जी बोले क्या करें महाराज, अभी हम छोटे हैं, अभी हम कंस के पास जा नहीं सकते। अगर कंस हमारे पास आ जाए तो हम उद्धार कर देंगे, अथवा कंस हमको अपने पास बुला ले तो हम उसका उद्धार कर देंगे। नारद जी ने आकर के कंस से मुलाकात करी। नारद जी कहते महाराज कंस आप बड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। हमारे यहाँ एक देवता है भोले बाबा। भोले बाबा की पूजा देवता भी करते और दानव भी करते। और एक संत है नारद जी महाराज। नारद जी की बात को देवता भी मानते और नारद जी का सम्मान दानव भी करते। कंस ने कहा हाँ गुरुजी, हमारा जो शत्रु है वो मर नहीं रहा। नारद जी ने पूछा तुम्हारा शत्रु है कैसा? कंस कहता आज तक नहीं पता हमारा शत्रु कैसा है। क्यों? क्योंकि हमने जिसको भी मारने के लिए भेजा वो लौट करके नहीं आया। हमें नहीं पता हमारा शत्रु गोरा है कि काला है, हमारा शत्रु छोटा है कि बड़ा है, हमारा शत्रु दुबला है कि मोटा, हम नहीं जानते। नारद जी बोले अब भेजना बंद करो, कृष्ण और बलराम को यहीं बुला दो। अक्रूर जी के भेज करके आज कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी ने जाकर के कृष्ण और बलराम को लिया। जिस समय कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी चलने लगे, ब्रज की गोपिकाओं को पता लगा। ब्रज की गोपिकाएं आकर के अक्रूर के रथ के सामने खड़ी हो गई। अक्रूर, विधाता ने तुम्हारा नाम गलत रखा है, तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तुम भक्त को और भगवान को दूर कर रहे हो, तुम अक्रूर नहीं हो सकते। अक्रूर ने सुना तो सर झुका दिया। कन्हैया जी ने रथ से उतर करके गोपिकाओं को समझाया, चिंता न करो, हम आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। गोपिकाओं को समझाने के बाद भगवान रथ पर चढ़ गए। रथ चलने लगा। गोपिकाएं रथ को देख रही। रथ दिखना बंद होगा, रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। गोपिकाएं उस रथ की ध्वजा को देखती रही। ध्वजा दिखना भी बंद हो गई। रथ के चलने से जो धूल उड़ रही थी, गोपिकाएं उस धूल को देखती रही। धूल दिखना भी बंद हो गई। जिस स्थान पर खड़े होकर के कन्हैया जी ने समझाया था, उस मिट्टी में कन्हैया के पैरों के निशान बन गए थे। गोपिकाएं कन्हैया के चरण चिन्हों का ध्यान करने लगी।
घेर करके बैठ गई। इधर भगवान अक्रूर के साथ में मथुरा में प्रवेश करते। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। ये मथुरा क्या है? एक उत्तर प्रदेश में एक मथुरा नाम का स्थान है, एक राज्य है। अथवा और सरल करें, अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारा मन ही मथुरा है। मथुरा का राजा है कंस, और हमारे मन में अभिमान रूपी कंस राजा बन करके बैठा। यहां भगवान नहीं आ पा रहे। इस मन रूपी मथुरा में जहां अभिमान रूपी कंस राजा बना है, यहां भी भगवान आ सकते हैं। कब? बोले जब कोई अक्रूर जैसा गुरु मिल जाए, तो अक्रूर जैसा गुरु हमारे मन रूपी मथुरा में भगवान को लेकर के आ जाए। भगवान मथुरा के बाहर रुके, रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आ गए। यमुना के किनारे सब मिले। कन्हैया बोले बाबा हम मेला देखने जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। जब बार बार कहा तो नंद बाबा बोले चिंता न करो, अभी हम चलेंगे और चल करके तुमको मेला दिखा के लाएंगे। इतना सुना तो कन्हैया नाराज हो गए। बोले बाबा आपको पता है मेला किससे देखा जाता? नंद बाबा बोले मेला किसके साथ देखा जाता? कन्हैया बोले मेला देखने का मजा मेल वालों के साथ आता। हम अपने बराबर वालों के साथ जाएं तब तो मेले का बहुत आनंद। हम अपने मेल वालों के साथ न जाएं तो फिर मेले का बिल्कुल आनंद नहीं आता। हम ग्वाल वालों के साथ मेला देखने जाएंगे। बलराम जी के साथ ग्वाल वालों के साथ कन्हैया जी गए। मार्ग में एक धोबी मिला, ये कंस का धोबी। कन्हैया जी ने विचार किया अगर मामा के यहाँ जाओ तो मामा के यहाँ जितने लोग होते हैं सब बोले सब मामा हो जाते। धोबी को देखा, प्रणाम किया, मामा प्रणाम। धोबी ने देखा ये वही कन्हैया है जिसको मारने के लिए हमारे महाराज परेशान रहते। धोबी कुछ कर नहीं पाया। धोबी भगवान को गालियां देने लगा। भगवान बोले मामा गाली की जरूरत नहीं है, अरे तुम हमको ये कपड़े दे दो। धोबी ने कपड़े नहीं दिए। भगवान ने जोर का चाटा मारा, धोबी के प्राण निकल गए। भगवान ने वस्त्रों को दिया, ग्वाल वालों ने वस्त्रों को पहना। ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, इतने बढ़िया वस्त्र हैं कि बिना चलाए ही स्वच्छता अभियान चलने लगा। इतने बड़े कपड़े हैं कि आगे की और पीछे की सड़क साफ करते जा रहे। भगवान एक दर्जी के घर गए, दर्जी ने सबके कपड़ों को ठीक किया। भगवान ने इसको भी आशीर्वाद दिया। एक सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंचे। माली ने भगवान को माला पहनाई, आशीर्वाद दिया जाओ माली भैया, जब तक हमारी पूजा में तुम्हारे हाथ के फूल नहीं आएंगे तब तक हमारी पूजा पूरी नहीं होगी। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कपड़े भी मिल गए, माला भी मिल गई, लेकिन जब तक हमारे मस्तक पर चंदन न लगा हो हमारा मस्तक सूना रहता। पहले लोग चंदन लगाते थे और आज चंदन लगाने में, टीका लगाने में लोगों को शर्म आती। चंदन लगाना चाहिए। आप कहोगे चंदन लगाने का लाभ क्या? तो शास्त्र कहता है चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम। चंदन पुण्यकारी है, लगाने वाले इसके पाप कम होते। आपदा हरते नित्यम, जो चंदन लगाता है उसकी आपत्ति विपत्ति कट जाती है। और सबसे बड़ा फायदा बोले लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो चंदन लगाता है ना उसको लोग लक्ष्मी देते हैं। और देखो हम खूब चंदन लगाते ना तो आप लोग खूब लक्ष्मी देते। ये ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमारे मस्तक पर चंदन नहीं लगा है, अगर हमारे मस्तक पर चंदन लग जाए तो कितना अच्छा। भगवान ने कहा भैया जब इतनी व्यवस्था हो गई तो मामा के यहाँ कोई चंदन वाला भी मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। जा रहे थे
इतने में सामने से 3 जगह से टेढ़ी, एक हाथ में डंडा लिए हुए, एक हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए कुब्जा आती दिखाई पड़ी। भगवान ने कहा, ए कुब्जा, ये चंदन हमारे माथे पर लगा था। कुब्जा ने कन्हैया की ओर देखा। कुब्जा कहती है, महाराज कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अगर हमने चंदन आपके माथे पर लगा दिया तो कंस के लिए चंदन कम पड़ जाएगा। भगवान बोले, जब तक कंस के माथे पर चंदन लगाओगी जीवन भर चंदन लगाना पड़ेगा। एक बार मेरे माथे पर चंदन लगा करके देखो, तुम्हारा चंदन लगाना ही छूट जाएगा। भगवान बताना चाहते हैं, संसार के सामने सर झुकाओगे जीवन भर सर झुकाना पड़ेगा। और एक बार भगवान के आगे सर झुका दिया तो फिर संसार में किसी के आगे सर झुकाने का नंबर नहीं है। दर दर झुकाया इस कदर, दर दर झुकाया इस कदर कि मेरे सिर की कदर गई। ऐ श्याम तेरे चरणों में पहले क्यों नहीं नजर गई। आज कुब्जा ने चंदन लिया, कन्हैया जी के लगाया, ग्वाल वालों के लगाया। कुब्जा चंदन लगा करके खड़ी हुई। भगवान ने सोचा इसको कुछ दे दिया जाए, क्योंकि भगवान कभी किसी का कुछ भी रखते नहीं है। आप अगर भगवान को कुछ भी देते हो तो भगवान आपको कई गुना करके वापस कर देते। और अगर भरोसा ना हो तो थोड़ा विचार करो। एक बात बताओ, आपने दिया पहले कि आपको मिला पहले? आपने दिया पहले कि आपको मिला पहले? बोले महाराज मिला पहले। अच्छा एक बात बताओ, आपने दिया ज्यादा कि आपको मिला ज्यादा? ज्यादा मिला और उससे थोड़ा दिया, लेकिन जितना दिया भगवान ने उससे फिर कई गुना ज्यादा करके आपको वापस कर दिया। भगवान कहने लगे, कुब्जा ने हमारे चंदन लगाया है, इसको कुछ दे दिया जाए। भगवान आए और भगवान आकर के कुब्जा के बगल में खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान कुब्जा के बगल में खड़े हुए, ग्वाल वाल ताली बजा करके हंसने लगे। कन्हैया जोड़ी बहुत सुंदर लग रही। कन्हैया ने कहा, हमारी और कुब्जा की कौन सी जोड़ी? ये ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया ये कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है और आप भी 3 जगह से टेढ़े हो। आपने कन्हैया जी की छवि को देखा होगा। कन्हैया जी जब खड़े होते हैं तो पैर से टेढ़े, कमर से टेढ़े और तीसरा गर्दन से टेढ़े। ये ग्वाल वाल कहते, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तुम भी 3 जगह से टेढ़े, जोड़ी बहुत सुंदर है। कन्हैया ने सोचा, हमारे मित्र तो हमको भी नहीं छोड़ते। भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, एक हाथ कुब्जा की कमर पर रखा, एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पर रखा, जोर का झटका दिया। कुब्जा सर्वांग सुंदर बन गई। भगवान ने कुब्जा के ऊपर भी कृपा करी। भगवान आगे गए। कंस ने धनुष यज्ञ में धनुष रखा था। भगवान ने जाकर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कन्हैया जी ने लिया, एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया। जितने सैनिक थे सबको मार दिया और लौट करके भगवान अपने पिता बाबा नंद के पास में आ गए। कंस को पता लगा धनुष टूट गया। कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया। कंस को पता था हमको कोई मार नहीं सकता, जो धनुष तोड़ देगा वो हमको छोड़ नहीं सकता। रात भर कंस को नींद नहीं आई और जैसे ही नींद आती है इसको भयानक भयानक सपने दिखाई देने पड़ते। देखो रात ही भयानक सपना, भयानक भयानक सपने दिखाई पड़े। सवेरा हुआ, 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को लगा दिया, सब अंदर आ जाएं, लेकिन कृष्ण बलराम को आने मत देना। कृष्ण बलराम प्रवेश करना चाहते हैं। ये कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आ गया और हाथी भगवान को अपने पैरों से रौंदना चाहता है।
हाथी दौड़ने के लिए आगे बढ़ता, भगवान इसके पैरों के बीच से निकल जाते। इतना बड़ा हाथी फिर घूम के आता और भगवान फिर इसके पैरों के बीच से निकल जाते। बहुत देर तक भगवान इसके साथ में खेलते रहे। अंत में भगवान ने इसकी सूंड को पकड़ा, घुमा करके पटक दिया है। हाथी के प्राण निकल गए। इसके 2 दांत भगवान ने तोड़ दिए। एक दांत को कन्हैया जी ने अपने कंधे पर रखा, एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और प्रवेश किया। लेकिन भगवान ने अंदर जैसे ही प्रवेश किया, सबने भगवान को देखा और सबको भगवान अलग अलग नजर आ रहा। एक ही भगवान, लेकिन भगवान के रूप अनेक हो गए। भगवान किस रूप में आए? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई पड़े। और जिस समय कंस ने भगवान को देखा, कंस जाने काल, कंस को आज भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़े। और ग्वाल वालों ने देखा तो ग्वाल बाल जाने सखा, ग्वाल वालों को भगवान सखा के मित्र के रूप में दिखाई पड़े। एक नंदलाल के अनेक रूप देखिए, जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिया। अंदर 5 पहलवान आ गए, सल तोसल कूट चाणूर और मुष्टिक। भगवान ने खेल खेल में 5 पहलवानों को मार दिया। छलांग लगाई, 7 मंजे ऊंचे सिंहासन पर गए, हाथ मार करके महाराज का मुकुट गिरा दिया। क्योंकि राजा के सर पर जब तक मुकुट होता है, राजा के अंदर भगवान का अंश होता है। मुकुट को गिराया और कंस के बालों को पकड़ करके भगवान खींचने लगे। कंस बोला छोड़ दो, बहुत कष्ट हो रहा। कन्हैया बोले मामा याद करो, एक दिन तुमने हमारी मैया देवकी के बालों को पकड़ करके खींचा था। हम वही देवकी के 8वें लाल तुम्हारा काल बन करके आए। 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन से भगवान को नीचे फेंक दिया। और भगवान ने कंस को नीचे फेंकने के बाद स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूदे। कंस के प्राण निकल गए। सबने जय जयकार करी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जितने कन्हैया जी के चाहने वाले थे, ये तो जोर से जयकार करने लगे। और जितने कंस के रिश्तेदार थे वो बोले हाथ तो उठाए लेकिन जय नहीं बोले। अब आप लोग पहचान लेना कि आपके बगल वाला कन्हैया के चाहने वाला है कि कंस के चाहने वाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। आज कन्हैया जी ने कंस को मार दिया है, अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया। वसुदेव और देवकी ने भगवान को देखा, विचार करने लगे हमारा लाला इतना बड़ा हो गया और अभी इसका मुंडन संस्कार नहीं। आज भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेजा गया। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में जाकर के पढ़े। 64 दिन 64 रात्रि तक भगवान ने पढ़ा और भगवान 64 कला निधान बनकर के लौटे। जिस समय भगवान चलने लगे, भगवान ने कहा गुरुजी हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी ज्ञान हमको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। गुरुजी कहने लगे कन्हैया
तुमने आकर के हमारे यहाँ विद्या अध्ययन किया, इतना सौभाग्य हमको प्रदान किया, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, और कन्हैया जी बोले हम कुछ देना चाहते हैं। गुरु जी बोलने लगे जाओ गुरु माता से पूछो। गुरु माता ने कहा कन्हैया अगर देना चाहते हो तो एक बार हमारा एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब करके मर गया था, अगर तुम दे सकते हो तो हमको हमारा मरा हुआ बेटा ला करके दे दो। भगवान ने यमराज की संयमनी पुरी से ला करके गुरु को गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र वापस कर दिया। भगवान लौट करके मथुरा में रहने लगे। वृंदावन में भगवान के अनेक मित्र थे, लेकिन मथुरा में भगवान का एक ही मित्र बना, और इस मित्र का नाम है उद्धव। वृष्णि नाम प्रवरो मंती कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवा बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति जी के शिष्य महान ज्ञानवान बुद्धिमान उद्धव जी महाराज कन्हैया जी के मित्र बन गए। एक दिन उद्धव जी कन्हैया जी से मिलने के लिए गए, और जिस समय उद्धव जी कन्हैया जी से मिलने के लिए गए, देखा कन्हैया जी अपने कक्ष की दीवार पर सर लगा करके रो रहे थे। कन्हैया को रोते देखा तो उद्धव को हंसी आ गई। उद्धव ने आज कन्हैया से पूछ लिया, है कन्हैया तुम रो क्यों रहे हो? इतना सुना तो कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। उद्धव हमको वृंदावन वालों की याद आ रही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय, हंस सुता को सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। उद्धव ने सुना तो हंसने लगे। कन्हैया तुमको ब्रज की याद आ रही, तुम ब्रज वालों की याद कर रहे हो। तुम्हें पता है संसार का नियम क्या है? कन्हैया बोले संसार का क्या नियम है? उद्धव कहने लगे संसार का नियम बड़ा विचित्र है। और उद्धव जी संसार का नियम बता रहे हैं। एक फूल होता है, इस फूल में जब तक सुगंध होती है लोग इसको सूंघते। फूल में जब तक सुगंध होती है लोग इसको अपने कपड़ों में लगाते, इसको अपने बालों में लगाते, और जब यही फूल मुरझा जाता है तब जिस फूल को बालों में लगाया था उसी फूल को उठा करके बाहर धूल में फेंक देते। उद्धव कहने लगे संसार का नियम बड़ा विचित्र है, सूंघता कोई नहीं है, ये फूल मुरझाने के बाद, और कौन किसको याद करता उसके चले जाने के बाद। तुमको वृंदावन छोड़ करके इतने दिन हो गए आते हुए, अब तो वो लोग तुमको भूल गए हो। भगवान कहते उद्धव बिल्कुल सही कहते हो, जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम जिनको याद करते हैं उनको हिचकियां आने लगती हैं। हम जिनको याद करते ना उनको हिचकी आती। और कन्हैया जी कहते उद्धव हमको रोज हिचकी आती, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन वालों का नाम लेते हैं हमारी हिचकी रुक जाती। उद्धव वो वृंदावन वाले हमको आज तक नहीं भूले, क्योंकि अगर वो भूल गए होते तो हम भी उनको जाने कब का भूल गए होते। और गीता में भगवान ने बताया कि भगवान किसकी याद करते। गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते जो हमको याद करते, तांस तथैव भजाम्यहम्, हम भी उन्हीं को याद करते। जो हमको भूल जाते
भगवान बोले हम उनको भूल जाते और ये वृंदावन वाले हमको अभी भी याद करते। उद्धव बोले हम जाएंगे और जाकर के वृंदावन वालों के हृदय में जो आपका प्रेम है उस हृदय से प्रेम को निकाल करके उस स्थान पर ज्ञान को स्थापित कर देंगे। कन्हैया ने हाथ जोड़े, वो उद्धव बहुत उपकार होगा अगर तुमने हमारे प्रेमियों को ज्ञानी बना दिया तो हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। उद्धव जी अहंकार में भर कर के चलने लगे। कन्हैया ने कहा उद्धव एक काम करो, हमारा ये पीतांबर लेते जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारा पीतांबर लेकर के नहीं जाओगे तो ब्रज की गोपी ब्रज के ग्वाल बाल तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी चले चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहां फिर प्रेम ने अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेमी दीवाने। उद्धव जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन के पेड़ जो सीधे खड़े थे ऐसे ऐसे झुकने लगे, मानो इशारा कर रहे हो। विटप झुक कर ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, और पेड़ पर बैठा हुआ पपीहा बोलने लगा। पपीहा कह रहा था कि पिय कहाँ यह भी तो बतलाओ। यमुना के किनारे गए, नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। उद्धव जी ने जाकर के देखा चौपाल में ग्वाल बाल बैठे। उद्धव ने पूछ दिया यहाँ नंद बाबा का महल कौन सा? ग्वाल बाल कहने लगे भैया ये जो नदी देख रहे हो किसी ने स्नान किया हो वो जल नहीं, आकाश से जल की वृष्टि हुई हो वो भी जल नहीं। जब से कृष्ण और बलराम गए हैं, कृष्ण और बलराम के जाने के बाद से मैया और बाबा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके नेत्रों से आंसू इस धारा के रूप में नदी के रूप में प्रवाहित होते। उद्धव जी सोचने लगे माँ बाप पागल हैं क्या, इतना रोते हैं। धीरे 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 उद्धव जी गए, जाकर के नंद महल का दरवाजा खटखटा दिया। नंद महल का दरवाजा खटखटाया, यशोदा ने जाकर के दरवाजा खोला, पीतांबर ओढ़े उद्धव को देखा तो गले से लगा लिया। उद्धव बोले मैया मैया मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। मैया कहने लगी अरे उद्धव तुमको गले लगाया तो हमें उतना ही सुख मिला जितना सुख कन्हैया को गले लगाने से मिलता था। क्यों? क्योंकि एक नियम है, जिसको हम प्यार करते हैं उसकी हर चीज से हमको प्यार हो जाता। हम कन्हैया को प्यार करते ना उद्धव, और तुम कहते हो तुम कन्हैया के मित्र हो, इसलिए हमको तुमसे भी प्यार हो। उद्धव ने मां को समझाया, पिता को समझाया। दूसरे दिन उद्धव गए हैं मधुवन में, जाकर के गोपिकाओं को देखा। गोपिकाओं की दशा बड़ी विचित्र है। गोपिकाएं पागलों की तरह आचरण कर रही हैं। एक गोपी एक पेड़ के पास में खड़ी होकर के पेड़ से बातें कर रही थी। उद्धव जी पेड़ के पीछे छिप करके सुनने लगे। ये गोपी पेड़ से कह क्या रही? ये गोपी पेड़ से कह रही थी मधुवन तुम कत रहत हरे। अरे पेड़ कन्हैया चले गए और कन्हैया के वियोग में जैसे हम सूख गए,
तुम कन्हैया के वियोग में अभी तक नहीं सूखे, तुम अभी तक हरे भरे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों ना जरे। एक गोपी पेड़ से बात कर रही थी, इतने में दूसरी गोपी दौड़ करके आई। ये गोपी कहने लगी, अरे बहन, लगता है मेरे प्राण जाने वाला, लेकिन वादा करो मेरे मरने के बाद हम जो कहेंगे वही करोगी। ये बोली, बहन तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। ये कहती है, जब हम मर जाएं, हमारे मरने के बाद हमको अग्नि में मत जलाना, हमारे मरने के बाद हमारी समाधि भी मत बनाना, हमारे मरने के बाद हमको जल में भी मत बहाना, हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को इसी मधुवन में पड़े रहने देना। मेरे मरने के बाद कौवे आएंगे, गिद्ध आएंगे, आकर के मेरे शरीर के मांस को नोच नोच करके खाएंगे। उस समय तुम मेरे पास बैठी रहना, और जिस समय कौवे और गिद्ध आए, उन कौवे और गिद्धों को बता देना कि कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस। मेरे शरीर के एक एक अंग का मांस नोच करके खा ले, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये तो नैना नहीं खाइयो, इन्हें श्याम दरस की आस। मरने के बाद भी मेरे नेत्र कन्हैया का दर्शन करना चाहते। उद्धव बोले, गोपिकाएं बिल्कुल पागल है, और ज्ञानी व्यक्ति प्रेमी को पागल ही समझता। उद्धव ने कहा, गोपिकाएं एक काम करो, तुम लोग योग करो, तुम लोग योग करो, योग करने से तुम्हारा वियोग समाप्त हो जाएगा। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव योग योग हम नहीं। अरे उद्धव, योग करने के लिए तो बड़ा साधन करना पड़ता। उद्धव बोले, कोई साधन नहीं करना, आंखों को बंद करो और दोनों नेत्रों के मध्य में, भ्रकुटी के मध्य में ब्रह्म का ध्यान करो। गोपिकाओं ने आंखें बंद करी। उद्धव बोले, कुछ दिखाई पड़ रहा? गोपिकाएं बोली, हाँ दिखाई पड़ रहा। उद्धव बोले, क्या दिखाई पड़ रहा? गोपिकाएं बोली, आंख बंद करने के बाद हमको अंधेरा दिखाई पड़ रहा, आंख बंद करने के बाद हमको काला काला दिखाई पड़ रहा। उद्धव ने कहा, और ध्यान लगाओ, देखो अंधेरे में काला काला दिखाई पड़ रहा, अभी प्रकाश पुंज दिखाई पड़ेगा। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव आंख बंद किया, अंधेरा दिखा, काला काला दिखा, लेकिन थोड़ी देर में वो काला काला कौन दिखाई देने लगा? वो काला एक बांसुरी वाला, सुधी बिसरा गया मोरी रे, कर गया मन की चोरी। अरे उद्धव, हम आंख बंद करते तब भी हमको कन्हैया दिखाई दे रहे। गोपिकाओं ने कन्हैया से प्रेम किया है। प्रेम की रीत बड़ी निराली होती। प्रेम में होता क्या है? प्रेम गंगा की सदा उल्टी बहे धार। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव इनकार में इकरार होता है, इनकार में इकरार होता है, टकरार में भी प्यार होता है, और गजब की चाल चलते हैं वो प्रेम कर। जब एक फूल सगुण और निर्गुण दोनों हो सकता, तो मेरे भगवान सगुण और निर्गुण क्यों नहीं हो सकते? एक ही भगवान है, वही निर्गुण निराकार भगवान भक्त की कामना से, भक्त की भावना से सगुण साकार बन करके प्रस्तुत हो जाता है। आपने पानी देखा होगा, पानी मेरे भाई, पानी जैसे बहता रहता है, लेकिन पानी को लेकर के आप गिलास में भरो और गिलास में भर करके फ्रीजर में लगा दो,
और वहां से निकालो तो उसके बाद पानी बोले गिलास के रूप में नजर आने लगता। पानी को कटोरे में भर करके लगा दो तो पानी कटोरे के रूप में नजर आने लगता। लेकिन कोई पूछे पानी का गिलास न पानी कटोरा, पानी तो बहता हुआ पानी है, लेकिन हाँ जब गिलास में रखा गया तो गिलास का रूप ले लिया। ऐसे ही निर्गुण निराकार भगवान, वही निर्गुण निराकार भगवान सो प्रभु प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद, वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन जाते। निर्गुण का ध्यान करना थोड़ा कठिन है और सगुण का ध्यान करना थोड़ा सरल है। हम लोग सगुण का ध्यान करते, भगवान दोनों है, लेकिन सगुण का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने 4 पहिए की गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। जाते जाते इनके एक पहिए की हवा निकल गई। सेठ जी गाड़ी से उतरे, इधर उधर देखा, पूछने लगे भैया यहाँ हवा कहाँ मिलेगी। एक लोग आए, बोले महाराज सेठ जी आपको पता नहीं है ये पेड़ हिल रहा है, इसका मतलब हवा चल रही है। आप कहते हो हवा कहाँ मिलेगी, बोले पेड़ के नीचे बैठ जाओ हवा मिलेगी। सेठ जी ने हाथ जोड़े, भैया बात सही कह रहे हो, लेकिन इस हवा से हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। हवा तो है लेकिन हवा से गाड़ी नहीं चलेगी। और आगे बढ़े, दूसरे व्यक्ति से पूछा भैया यहाँ हवा कहाँ मिलेगी। बोले सेठ जी पागल हो गए हो, ऊपर हवा नीचे हवा, दाएं हवा बाएं हवा। अरे जब हम सांस लेते तो हमारे अंदर भी हवा जाती, और जब सांस छोड़ते तो बाहर भी हवा ही आती, चारों ओर हवा ही हवा। और आप पूछ रहे हो हवा कहाँ मिलेगी। सेठ जी ने हाथ जोड़े, भैया बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस हवा से हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं। और आगे गए, एक गांव के किनारे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। सेठ जी ने पूछ लिया बाबा यहाँ हवा कहाँ मिलेगी। बाबा बोले भैया आगे पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बगल में हवा वाला बैठता है, वहां हवा मिलेगी। सेठ जी गए और हवा वाले के पास पहुंचे। हवा वाले ने अपनी रबड़ निकाली, रबड़ निकाल करके सेठ जी के टायर में लगाई और सेठ जी की टायर में हवा भर गई, गाड़ी चलने लगी। ऐसी ही हवा की जरूरत हमको भी है, हमारी भी जीवन रूपी गाड़ी की हवा निकल गई है। अब कोई गुरु मिले जैसे हवा भरने वाला, और वो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय में भगवान का नाम हो। जैसे हवा की मशीन में अगर हवा ना हो तो फिर रबड़ लगाए रहो लेकिन हवा भरने वाली, ऐसे ही ऐसा गुरु मिले जिसके हृदय में भगवान के नाम रूपी हवा हो, और उसके बाद गुरु मंत्र रूपी रबड़ के द्वारा वो हमारे कान में भगवान के नाम रूपी हवा को भर दे तो हमारी गाड़ी भी चलने लगेगी। उद्धव जी कहते निर्गुण का ध्यान करो, और गोपिकाएं कहती हम सगुण का ध्यान करेंगे। बार बार कहा, गोपिकाएं बोली उद्धव वैसे तुम्हारी बात हम मान लेते, हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो तुम कन्हैया के मित्र हो, और कन्हैया झूठा है, इसलिए हम तुमको भी झूठा समझते। उद्धव बोले कन्हैया ने क्या कहा था। ये गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया ने हमसे कहा था आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, बीत गए वर्षों बिलखते रह गए, बीत गए वर्षों बिलखते रह गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं,
बड़ा निर्मोही बोवा तानगी। वो कन्हैया बहुत निर्मोही है। हमने उससे प्रेम किया और हमसे झूठा वादा करके गया, आज तक लौट करके नहीं आया। है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं, है बड़ा निर्मोही बोवा तानगी। श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं, श्याम बिन भी हमें भाता नहीं। बीत गए वर्षों तड़पते रह गए, बीत गए बरसों तरसते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। जय हो। तुम्हें कन्हैया को साथ में लेकर के आना चाहिए था। श्याम को कोई यहाँ लाता नहीं, श्याम को कोई यहाँ लाता नहीं। श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं, श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं। और उद्धव, जब से कन्हैया गए हमारे पास एक ही चीज बची, क्या? रह गई यादें सिसकते रह गए, रह गई यादें सिसकते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए। गोपिकाओं ने आज उद्धव के ज्ञान को धिक्कार दिया। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी बनते हो, तुम कहते हो सब में वही ब्रह्म है, तुम कहते हो कि अद्वैत की भावना रखो, सब में एक ब्रह्म का दर्शन करो। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला तुम ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश देते हो। तुम कहते हो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो हमको उपदेश क्यों दे रहे हो? उद्धव तुम ऐसे बौराने दिन को रात कहे जाते हो, जिसको तुम निर्गुण बतलाते उसके ही गुण तुम गाते हो। तुम कहते हो निर्गुण है, फिर उसके गुण क्यों गाते हो? उद्धव को लगा इतने दिन का पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया। उद्धव ने अपने ज्ञान को गोदड़ी समझ करके जिस स्थान पर फेंका, स्थान ज्ञान गोदड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उद्धव जी रोने लगे। उद्धव ने हाथ फैलाए गोपिकाओं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हस्याम। गोपिकाओं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमको अपने चरणों की धूल दे दीजिए। आसाम हो चरण रेणु
सामहस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीना। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हो तो वृंदावन में ही। हम गैया बने तो नंद बाबा की गैया बने, हम बंदर बने तो गिरिराज जी के बंदर बने, हम पेड़ बने तो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के पेड़ बने। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। उद्धव बोले गोपिकाओं, हम बृहस्पति जी से पढ़ करके आए लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, और तुम गांव की गंवार गोपिकाओं तुम वंदनीय हो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीष्णसा यासां हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। बोले तुमने जो ज्ञान पाया है, जो भगवान की कथा पाई है, इससे 3 लोग पवित्र हो जाते। ऊधो सूधो हुए चले सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। आज ज्ञानी उद्धव प्रेमी बनकर के लौटे, और जब ज्ञानी उद्धव प्रेमी बनकर के लौटे तो उद्धव के दोनों हाथ भरे, उद्धव के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उद्धव अपने आंसू पोंछ नहीं पा रहे। एक नशा शराब में होता, एक नशा शराब में होता, शराब पीने वाले के पैर भी ठीक नहीं पड़ते, और एक नशा प्रेम में होता, प्रेम करने वाले के पैर भी ठीक नहीं पड़ते। प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, था के अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। उद्धव जी चले जा रहे थे, एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो। एक हाथ में यशोदा ने माखन दिया है वो पकड़े हैं, और दूसरे कर एक कर वंशी वर राधिका पठाई है। उद्धव ने आकर के कहा कन्हैया तुम बहुत निष्ठुर हो, वो गोपिकाएं तुमको इतना प्रेम करती, तुम उन गोपिकाओं के बिना कैसे जीते हो। कन्हैया जी कहने लगे उद्धव हमने ये लीला केवल इसलिए करी कि तुम्हारे हृदय में ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, और हम तुमको प्रेम देना चाहते थे। बिना प्रेम के ज्ञान बेकार है, और हम कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। कन्हैया जी कहते हैं हम कभी वृंदावन के बाहर नहीं गए। ये गिरिराज जी कन्हैया जी का ही रूप है, और गिरिराज जी के रूप में कन्हैया जी सदैव ब्रज 84 कोस में ही रहते हैं, उसके बाहर कभी एक कदम भी नहीं रखते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन के बाहर भगवान कभी एक कदम नहीं जाते। उद्धव गोपी संवाद आया, यहाँ पर भगवान ने प्रेम की चर्चा करी है, भगवान ने प्रेम को प्रकट किया। प्रेम करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई थोड़ा विचार करो प्रेम कहते किसको है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते प्रेम का लक्षण है त्वत् सुखी सुखित्वा। जहां आप अपना सुख छोड़ करके अपने प्रीतम का सुख देखें, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का लक्षण है मूक स्वादानुवत। किसी गूंगे व्यक्ति को बढ़िया वाली मिठाई खिलाना, और मिठाई खिलाने के बाद पूछना स्वाद तो आया? भैया स्वाद तो आया, लेकिन गूंगा बोल करके बता नहीं सकता। ऐसे ही प्रेम में कितना आनंद है, प्रेम में क्या तत्व है, ये वही जान सकता है जिसने प्रेम किया होगा। और प्रेम कोई हमसे कहे आकर के, अथवा हमको किसी से कहना पड़े कि भैया हम आपको बहुत प्रेम करते, हमारे अध्यात्म में ऐसे प्रेम की कोई कीमत नहीं है। प्रेम तो वो है करो तुम और पता
सामने वाले को अपने आप हो जाए। जैसे आज के समय में लगभग सभी लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको किसी से बात करने का मन होता है तो आप उसको फोन मिलाते हो, लेकिन फोन मिलाने के बाद क्या जाकर के कहते हो भैया फोन उठा लो, हमने तुमको फोन किया? नहीं। अगर आपने नंबर ठीक लगाया है तो सामने वाले के फोन की घंटी बजेगी। वैसे ही अगर आपने प्रेम किया है तो सामने वाले के हृदय में अपने आप आभास हो जाएगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम आपको प्रेम करते हैं। प्रेम कहने से नहीं, ये तो दिल से हुआ करता है। प्रेम करो, लेकिन हाँ, प्रेम को संकुचित मत करो, प्रेम को विस्तृत करो। प्रेम, आज हमने प्रेम को संकुचित कर दिया। आपने नदियां देखी होंगी, नदियों का पानी सदैव साफ रहता है। और आपने तालाब देखा होगा, तालाब का पानी गंदा हो जाता, तालाब के पानी में मक्खी मच्छर हो जाते, मछलियां हो जाती। पानी वही है, लेकिन जो पानी बहता चला जा रहा था वो पानी साफ बना रहा, और जो पानी रुक गया, जिस पानी के दोनों किनारे रोक दिए गए, वो पानी गंदा हो गया। ऐसे ही प्रेम की धारा परमात्मा से जीवात्मा तक बहती चली आ रही थी। एक पिता अपनी बेटी को प्रेम करता है, एक भाई अपनी बहन को प्रेम करता है। मेरे भाई, प्रेम की धारा बहती चली आ रही थी, लेकिन हमने इस प्रेम की धारा को रोक दिया। और किससे रोका? बोले माया से रोक दिया। माया किसको कहते? रामचरितमानस के जानकार जानते हैं, मैं अरु मोर तोर यह माया, यही बस कीन है जीव निकाया। मैं मेरा और तू तेरा, ये माया का स्वरूप है। एक बात बताओ, प्रेम को अंग्रेजी में क्या कहते? लव। आज केवल भारत नहीं, पाश्चात्य संस्कृति कहती है लव इज गॉड, और गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जैसे प्रेम और परमात्मा दो नहीं है। कैसे? आप सवेरे उठते हो, तो सवेरे उठ करके देखते हो सूरज निकला कि नहीं निकला। सुबह सुबह आप देखते हो सूरज निकला है, लेकिन जब दोपहर होती है तो कहते बहुत धूप हो गई। जैसे सूरज और धूप ये दो नहीं है। आप सोचो, सूरज न निकले और धूप हो जाए, क्या संभव है? मेरे भाई, ऐसे ही हृदय में प्रेम न हो और आप सोचो परमात्मा मिल जाए, ये संभव नहीं है। बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम को अंग्रेजी में कहते हैं लव। सबको करना चाहिए, लेकिन इसके आगे और पीछे माया आ गई। इसके आगे पीछे मैं और तुम आ गए। मैं को अंग्रेजी में क्या कहते? आई। और तुमको यू। ये लव बहुत अच्छा था, लेकिन जब से इसके पीछे आई और पीछे यू लगा, ये आई लव यू बना, मेरे भाई, तब से प्रेम कलंकित हो गया। प्रेम करो, कितना प्रेम करो? प्रेम जब अनंत हो गया, सबसे प्रेम करो। दीन दुखी से प्रेम करो, जो आपसे प्रेम करे उससे भी प्रेम करो, और जो आपसे बैर माने उससे भी प्रेम करो। प्रेम करने वाले के हृदय में परमात्मा रहते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम 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 संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया ये तन, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया ये तन,
ये तन, हृदय ये महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। और प्रेम किया, दुनिया से बहुत किया। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया। श्यामा का बन कर देख जरा, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया। श्यामा का बन कर देख जरा। श्यामा का बन कर देख जरा। दरबार में कितनी मस्ती है, दरबार में कितनी मस्ती है। दरबार में आकर देख जरा। दरबार में आकर देख जरा। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। और दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते। बीते उम्र श्याम यश गाते गाते। बीते उम्र श्याम यश गाते गाते। अपना सिय कंठ हो गया, अपना सिय कंठ हो गया। रोम 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 संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। एक बार पूजा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सबसे प्रेम करो। प्रेम को सीमित मत करो, प्रेम को विस्तृत करो, सबसे प्रेम करो। रोम रोम संत हो गया। गोपी उद्धव संवाद प्रेम की चर्चा आई। भगवान ने कंस को मारा था। कंस की दो पत्नियां हस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में गई। इनके पिता जरासंध ने कन्हैया जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया और सेना को मार दिया।
18वीं बार जरासंध जब अपने घर से चला, इसने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों के हाथ में माला दे दी। ऐसे मंत्र का जप करो कि हम जीत करके आए। इस बार अगर हम जीत गए तो तुमको माला माल कर देंगे, अगर हम हार गए तो तुम्हारा माला जपने वाले हाथ कटवा देंगे। माला लेकर के पंडित जी हाथ में बैठे और सोचने लगे कौन वाली माला जपें कि भगवान हार जाएं और ये पापी जीत जाए। कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। भगवान ने सोचा हमारे इन ब्राह्मणों का अपमान न हो। आज 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने जरासंध को पीठ दिखा दी और भगवान रण को छोड़ करके भागे। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय जी। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए, आग लगा दी गई। भगवान ने छलांग लगाई। समुद्र के बीच में भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और कन्हैया जी द्वारिकाधीश बन करके बैठे। द्वारिकाधीश भगवान बने हैं। इनके भैया जो बड़े भाई हैं नाम है बलराम जी। बलराम जी का विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती जी के साथ में हुआ। एक बार राजा रैवत ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में अपनी बेटी रेवती को लेकर के गए। इसलिए बोले हम ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि अपनी बिटिया का विवाह किससे करें। ये जिस समय ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की सभा में कुछ संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ये चुपचाप वहीं खड़े रहे। जब संगीत का कार्यक्रम पूरा हुआ, इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी बोले तुम सतयुग में आए थे, सतयुग बीत गया, त्रेता भी बीत गया, अब द्वापर युग आ गया। तुमने जितने राजा सोच रखे थे वो सब के सब काल के गाल में समा गए। एक काम करो, अब जाओ और जाकर के कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हो गया। रेवती सतयुग की है। सतयुग में लोग 21 हाथ लंबे होते थे। सतयुग में 21 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में प्रत्येक प्राणी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ की होती है। बलराम जी हैं 7 हाथ के और रेवती जी हैं 21 हाथ लंबे। बलराम जी को अगर कोई पर्सनल बात रेवती जी से कहनी होती तो पहले रेवती जी को बिठा लेते, उसके बाद एड़ी के बल उचक के उनके कान में कुछ कह पाते। लोगों ने इनका नाम रख दिया लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। बलराम जी को ठीक नहीं लगा। एक दिन बलराम जी हल और मूसल को लेकर के जा रहे थे। लोगों ने कहा ये देखो लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। बलराम जी सोचे आज समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बलराम जी आए। बलराम जी ने आकर के अपने हल से रेवती जी को पकड़ा, मूसल का स्पर्श कराया। रेवती जी बिल्कुल भगवान बलराम जी के बराबर हो गई। बलराम जी की लंबी थी, उन्होंने मूसल का स्पर्श कराया, बराबर हो गई। वो कहीं आपकी लंबी हो, आप घर जाके प्रयास ना करना, नहीं तो और में और कर बैठो। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। इसके बाद कन्हैया जी के विवाह की कथा आई, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी तैयारियां करी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस समय भगवान के विवाह की कथा सुनाने को तैयार हुए, परीक्षित ने कहा गुरुजी हमने सुना है कन्हैया जी का प्रथम विवाह राक्षसी विधि के द्वारा हुआ। सुखदेव जी कहते हाँ राजन, राजा सीध भीष्म को नाम, एक भीष्म नाम के राजा है, विदर्भाधिपतिर महान, विदर्भ देश के ये राजा है। तस्य पंचाभवन पुत्र, इनके 5 बेटे हैं, कन्यैका चावदानन, और एक बेटी है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। 5 बेटे, एक बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। जिस समय रुक्मणी बचपन में छोटी अवस्था में थी, एक बार इसके नगर में संत आए
और जिस समय संत आए, संत अपने साथ में ठाकुर जी का विग्रह लेकर के आए, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। रुक्मिणी ने भगवान के कीर्तन को सुना। रुक्मिणी ने बचपन में भगवान के कीर्तन को सुना, ठाकुर जी की मूर्ति को ले लिया और ठाकुर जी की मूर्ति को अपने पास रखने लगी, ठाकुर जी की मूर्ति के साथ रहने लगी। जैसे बच्चे छोटे में गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते, ऐसे रुक्मिणी ने बचपन से ही ठाकुर जी की मूर्ति को अपना पति मान लिया और स्वयं पत्नी बन करके ठाकुर जी की मूर्ति के साथ रहने लगी। धीरे 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 रुक्मिणी बड़ी हुई। जिस समय रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, इसके बड़े भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। ये बात रुक्मिणी को पता लगी, रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी ने खाना पीना छोड़ दिया। भाभीियों ने पूछा, बहन क्या हो गया? रोते रोते रुक्मिणी कहती, भाभी हमने बचपन से कन्हैया जी को अपना पति माना है। मेरा विवाह होगा तो कन्हैया जी के साथ होगा, अगर कन्हैया के साथ में मेरा विवाह नहीं हुआ तो इस घर से मेरी डोली नहीं निकलेगी, इस घर से मेरी अर्थी निकाली जाएगी। भाभीियों ने सुना तो कहा, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुम कन्हैया से कब मिली? तुमको कन्हैया से प्रेम कैसे हो गया? रुक्मिणी बोली, भाभी हम तो बचपन से जब से कन्हैया के गीत गोविंद का गान सुना है, हम उससे प्रेम करने लगे। भाभी ने कहा, तुम कन्हैया को प्रेम करो, बहुत अच्छी बात, लेकिन कन्हैया भी तुमको प्रेम करता कि नहीं करता? ये प्रेम एक तरफ से है कि दोनों तरफ से? रुक्मिणी बोली, पता नहीं कन्हैया हमको प्रेम करता कि नहीं करता, लेकिन हम कन्हैया को बहुत प्रेम करते और बिना कन्हैया के हम ये जीवन नहीं रखेंगे। हे भाभी, अगर हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे। भाभी ने कहा, चिट्ठी लिखो और चिट्ठी लिख करके भेजो, ये पता करो कन्हैया भी तुमको प्रेम करते कि नहीं करते। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा। रुक्मिणी ने पत्र को लिखा और ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे, कन्हैया जी के हाथ में पत्र दे दिया। कन्हैया ने पत्र पढ़ा। रुक्मिणी जी ने इस पत्र में 7 श्लोक लिखे। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे कन्हैया, हमने सुना है आप संसार में सबसे सुंदर हो। निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम। अब हमारे हृदय में आपके दर्शन करने की अभिलाषा जगी है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वया अच्युतः विशति चित्तम पत्रपम में। बोले महाराज, हम आपको ये पत्र भेज रहे हैं, लेकिन ये पत्र साधारण पत्र मत समझना। चित्तम पत्रपम में हम अपना मन, हम अपना चित्त ही इस पत्र के माध्यम से आपको भेज रहे हैं। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिखा था। ब्राह्मण देवता कहने लगे, कन्हैया जी पत्र का उत्तर लिख दो, हम लेकर के जाएं। भगवान बोले, इतना सुंदर पत्र है कि आज तक हमारे पास ऐसा पत्र नहीं आया। भगवान बोले, राजकीय पत्र तो बहुत आते रहे, ये पहली बार हमारे पास प्रेम पत्र आया है। और इस प्रेम पत्र में भी रुक्मिणी ने लिखा है चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने अपना चित्त हमको दे दिया। अब हम यहाँ रुक नहीं सकते महाराज, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। दारुक नाम के सारथी ने रथ को सजाया। कन्हैया जी बैठ गए, पंडित जी को बैठा लिया और रथ को लेकर के विदर्भ देश में आ गए। रुक्मिणी के पास में पंडित जी पहुंचे, बेटी तुम्हारा पत्र दे आया। रुक्मिणी ने पूछा, उत्तर क्या लाए? पंडित जी बोले, उत्तर नहीं लाए, अरे हम तो उत्तर के रूप में साक्षात द्वारिकाधीश को लेकर के आए। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ आ गई। माँ ने कहा, बिटिया तुम्हारा विवाह होना है, और विवाह हो उसके पहले गौरी जी की पूजा करी जाती है। कन्या के विवाह के पहले गौरा पूजन होता है। क्यों? कन्या गौरी मैया से आशीर्वाद मांगती है कि हमारा सौभाग्य अटल हो जाए। आज रुक्मिणी भी सखियों के साथ में जा रही हैं गौरा जी का पूजन करने के लिए। अम्बे दरबार
चलो री सखी पूजियावे गौरा दरबार। चलो री सखी पूजियावे अम्बे दरबार। चलो री सखी पूजिया। और रुक्मणी जी सखियों के साथ में गौरा जी का पूजन करने जा रही हैं। आइए हम भी झांकी का दर्शन करें। जय हो। गौरी मैया पूजन करने के लिए पधारेंगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय गिरिवर राज किशोर। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोर। जय गज बदन खड़ानन माता। जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय गिरिवर राज किशोरी। आज गौरा जी का पूजन करने लगी और पूजा कर रही है प्रेम में से। पूजा की न अधिक अनुरागा। पूजा की अधिक अनुरागा। पूजा की न अधिक अनुरागा। पूजा की अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभगवन मांगा। निज अनुरूप सुभगवन मांगा। गौरी जी की पूजा करी और गौरी जी से वरदान मांगने लगी। हे गौरी मैया, जैसे हम गोरे गोरे हैं ऐसे ही हमें गोरा गोरा पति मिल जाए। गौरा जी को हंसी आ गई। गौरा जी ने सोचा ये चाहती है काले काले कन्हैया को और पति मांग रही है गोरा गोरा। गौरा जी प्रेम में भर गई। प्रेम विवश तब भई भवानी। प्रेम विवश तब भई भवानी। हसी माल मुंह रति मुस्कानी। हसी माल मोरत मुस्कानी। और प्रेम में भर गई। गौरा मैया प्रेम में भरी, इनके गले की माला गिरी। रुक्मणी जी ने आगे बढ़ करके उस माला को लेकर के अपने मस्तक पर लगाया और माला को लेकर के जैसे ही बाहर निकली सामने देखा कन्हैया जी खड़े थे। जय हो। कन्हैया जी आए और कन्हैया जी ने आकर के रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगवान रुक्मणी रमण बने हैं। नील कमल सा नीला नीला। नील कमल सा नीला नीला। और दुपट्टा पीला पीला। और दुपट्टा पीला पीला। रंग रंगीला रंग रंगीला। छैल छबीला जय छबीला। आ गया रुक्मणी का सांवरिया। 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 आ गया। नील कमल सा नीला नीला। कमल सा नीला नीला। और दुपट्टा पीला पीला। दुपट्टा पीला पीला। रंग रंगीला रंग रंगीला। छैल छबीला छैल छबीला। आ गया
भगवान ने रुक्मी को बांध करके अपने रथ में डाल दिया। भगवान को खोजते हुए बलराम जी महाराज आए और बलराम जी ने कन्हैया को देखा, रुक्मिणी को देखा तो पूछ लिया ये कौन है? कन्हैया जी बोले आपको पर्दा करने वाली आपकी बहू है। और रुक्मी को पूछा तो कन्हैया जी बोले ये है आपकी बहू और वो है आपका दहेज। हमको दहेज में कुछ नहीं मिला, हमने अपने साले को दहेज में बांध लिया। भगवान बलराम जी कहने लगे अगर तुम रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कोई तुमसे रिश्तेदारी नहीं करेगा। रुक्मी को मुक्त कराया, रुक्मी लौट करके नहीं गया, उसी स्थान पर भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगा। और इधर बलराम जी कन्हैया जी को रुक्मिणी जी को लेकर के आए हैं द्वारिका। द्वारिका के बाहर दो पक्ष हो गए, आधे लोग कन्हैया जी के पक्ष में और आधे लोग रुक्मिणी जी के पक्ष में। रुक्मिणी जी को सुंदर श्रृंगार किया गया, कन्हैया जी को दूल्हा बनाया गया और कन्हैया जी की बारात चली। किसको किसको भगवान की बारात में सम्मिलित होना है? तो भगवान की बारात में हम लोग चले तो एक बात बताओ, हम लोग बारात में जाते तो क्या बैठे बैठे जाते? तो चलिए आइए भगवान की बारात में हम लोग सब लोग मिलकर के मस्ती में झूमते हुए चले। तो बाल रोग विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर विष्णु टंडन भी आए हुए हैं, वो भी आ जाएं, ठाकुर जी की बारात में सम्मिलित हो जाए। आप ठाकुर जी की बारात के सबसे लेट बाराती हैं। जय हो। जय हो। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। सबसे पहले रुक्मिणी जी कन्हैया जी को माला पहनाएंगे। वागर्था प्रति संप्रतौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरहु। और इसके बाद में अब कन्हैया जी रुक्मिणी जी को माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो।